कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इससे ज्यादा गिरे तो समझ लीजिएगा आपके पास लमसम करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर मैं बात करूं, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो 3:30 बजे के बाद कर रहा हूं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश जो है देखने को मिल रहा है। कितना परसेंट का क्रैश अगर आप यहां पे देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर बीएसई सेंसेक्स 30 की अगर मैं बात करूं वाईटीडी की तो देख सकते हैं 15.54%। ठीक है, हालांकि इसको सिंगल सिंगल बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता इतना जो है क्रैश हो चुका है बीएसई सेंसेक्स 30 में। यहीं पे निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं कि 14.59% का जो है यहाँ पे एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आज दिन की गिरावट की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स 30 में वन डे में 2.22% जो है आज की डेट में गिरावट है। अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2.14% की जो है यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है आज का। सवाल यह बनता है कि इस प्रकार से मार्केट में भयंकर क्रैश अगर देखने को मिलेगा तो जो हमारे पोर्टफोलियो में पैसा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका क्या होगा। यानी कि इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर करके मार्केट से भाग रहे हैं और ये कब तक चलता रहेगा। वो बड़े कारण क्या है, आज की इस वीडियो में बात करूंगा। क्या आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है मार्केट में, क्या मार्केट इससे भी ज्यादा गिरेगी या फिर मार्केट यहां से रिवर्सल चालू करेगा, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और मेरे प्यारे इन्वेस्टर, जिस चीज को लेकर आपको डर है मार्केट में कि यूएस और ईरान वार को लेकर, ये वार कब तक चलेगी, कब ये थमेगा, इसके पीछे आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया, समझ लिया और आप भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मुझे इतना पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर निकल जाएगा। और जैसे जैसे ये गिरावट आप देख रहे हो 14% से ज्यादा, 15% से ज्यादा, तो आपको मजा आने लगेगा और आप दबा के जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है, गमरा एड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मेरी वीडियो को ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि जो बाजार गिर रही है, शेयर बाजार जो गिर रही है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आप यहां पे देख सकते हैं बाजार गिरने का 3 बड़े कारण है। और वो 3 बड़े कारण में से जो पहला कारण है वो है दोस्तों यूएस और ईरान वॉर। यानी कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट जो देश है, उसके बीच में एक वॉर यानी कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर बात करें युद्ध की तो यहाँ पे एक आर्टिकल हमने सर्च किया है। बहुत लोग, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। आपको गूगल में कुछ सर्च करना है, आपको सिर्फ लोगों की बातों में अंधाधुन होके अंध तरीके से विश्वास नहीं कर लेना है। विश्वास करना ना करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन खुद से कुछ चीजें रिसर्च करनी है। अगर बात की जाए यहाँ पे ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में, तो आपको लिखना है, गूगल पे आपको लिखना है कि ईरान और इजराइल के साथ कौन से ईयर से युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्यों ये ऐसे करके क्यों आपको सर्च करना है। इससे पहले भी यूएस और ईरान के बीच में अगर युद्ध हुआ है तो उस टाइम भी तो भारतीय बाजार यानी कि भारतीय शेयर बाजार में कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ा होगा ना। तो हम इसको समझेंगे। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच मुख्य रूप से 1979 की ईरानी क्रांति के बाद युद्ध जो है यहाँ पे चल रही है। लेकिन 1980 के दशक, मुख्य 1982 से दोनों के बीच, देखिए दोनों के बीच प्रॉक्सी युद्ध और तनावपूर्वक संबंध जारी है। 1979 यानी कि 79 के बाद ईरान ने इजराइल को एक दुश्मन के रूप में देखना शुरू किया और 1982 में लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूह के माध्यम से संघर्ष तेज हुआ, यानी कि युद्ध का माहौल बना। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष के मुख्य बिंदु। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो युद्ध के बारे में, यानी कि लगभग इसमें देखा गया है कि 1980 से ही जो है यूएस और ईरान के बीच में कुछ अच्छा संबंध नहीं है। और इससे पहले, आज से 3 साल पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में, तो आपको वहां पे दिख जाएगा माहौल, डर का माहौल। ठीक है, देखिए कैसे आपको सर्च करना है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी बताऊंगा, जरा सुन के जाना।
अगर कुछ आप इस तरह के सर्च करोगे, देखिए कितने साल पहले की वीडियो, देखिए 2 साल पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक, कि किस प्रकार से युद्ध का माहौल था, और भी इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको नई वीडियोस निकल के आएगी, लेकिन पुरानी वीडियोस आपको नहीं दिखेगी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो मैं कारण आपको समझा रहा हूं। इससे पहले भी 3 साल पहले भी युद्ध का माहौल था, उस टाइम भी जो है इंडियन मार्केट गिरा, ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट पड़ा, और आज भी आप देखोगे तो अभी भी डर का माहौल है, इन्वेस्टर पैनिक होकर जो है सेल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो एफआईज है वो बीच में मजे ले लेते हैं। वो एफआईज क्या करते हैं कि हम लोग डर जाते हैं और हम लोग गिरे हुए में बेच देते हैं, एफआईज जो है खरीद लेते हैं। तो जब इतिहास में जाके देखोगे तो इतिहास में भी जो है मार्केट में कुछ ऐसे माहौल बना है, उस टाइम भी जो है 15%, 13%, 40% की गिरावट है। अगर कोविड-19 समय की बात करूं, मैं 2020 की भी बात करूं, तो उस टाइम भी आपको पता होगा मार्केट कितना परसेंट तक गिर चुकी थी। उस टाइम भी जो लोग हैं पैनिक होकर सेलिंग कर दिया, लेकिन जिन्होंने उस कोविड के टाइम पे पैसों को निवेश किया था तो आज उन्होंने मजे उठाया, आज उनके पोर्टफोलियो में जो है अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। लेकिन वो लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके बैठे हुए। तो अगर ये बात आप समझ गए होंगे, देखिए सब कुछ हमारा सर्च करने का तरीका होता है, हमारा एनालाइज करने का तरीका होता है कि हम किस प्रकार से सर्च वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आप खाली लेटेस्ट देखते हो कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक। टीवी मीडिया रिंगटोन जो है उसमें तो आपको दिखाया जा रहा है। और मैं आपको अपने दिल से एक बात अगर कहूं कि यदि आप चाहते हो कि जो आपका गोल था 15 साल का, 20 साल का, और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो में उस प्रकार से रिटर्न दिखे, जिस वेबसाइट के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको आप लॉग आउट कर दीजिए और बिंदास जो है नींद लीजिए और एसआईपी जाने दीजिए। क्या हो रहा है, इसका कारण क्या हो रहा है कि ये तो सब चलता ही रहेगा, आने वाले समय में भी चलेगा, ठीक है। तो इसके क्या कारण है, जो वेस्ट एशिया में तनाव का माहौल बना हुआ है, ठीक है। और जब भी इस प्रकार से समस्या आती है, जब भी हमें भी डर लगेगा तो हम भी पैसा निकालेंगे, और जब पैसा निकलता है ना बाजार से, मार्केट से जब पैसा निकलता है तो मार्केट गिरने का ज्यादा चांसेस हो जाता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और पैनिक सेलिंग हो रहा है डर के मारे, ठीक है, जिस कारण जो है इंडियन मार्केट में और जो ग्लोबल मार्केट में काफी जो है इसका इंपैक्ट पड़ा हुआ है। जितने भी इन्वेस्टर है, ज्यादातर इन्वेस्टर रिस्क लेने से डर रहे हैं, और रिस्क ना लेने के कारण वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि डरे हुए हैं। और मैंने आपको कल की एक वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि जब इन्वेस्टर डरे, जब लगे कि रिटेल इन्वेस्टर डर जाए, वो डर के कारण पैसे को ना निवेश करे, तो वही एक सही मौका है मार्केट में एंट्री लेने का। 3 बड़े कारण में से ये दूसरा जो सेकंड जो कारण है, सेकंड जो रीजन है, वो है दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस की कीमत में बढ़ना। आप देख सकते हैं 120 बैरल के आसपास, इससे ज्यादा जो है पहुंच चुका है। और अगर जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उससे इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए किसी भी केस अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है यानी कि बढ़ता है, तो उस सिनेरियो में इंडियन मार्केट जो है गिरता है, उसका इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा जो है सीधा असर पड़ता है। और मैं अगर बात करूं क्रूड ऑयल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका भाव अभी चल रहा है पर चेंज में, देखिए आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस सिर्फ उसी का ही जो है आज के 10 मिनट्स डिले में आप देख सकते हैं 3.21% की जो है यहाँ पे गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में आप देख सकते हैं इंडिया की बास्केट की तो 121 प्लस पे जो है ये जा पहुंचा है। जब मैं वीडियो लिख रहा था तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आप देख सकते हैं 157 पॉइंट समथिंग है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, और अभी करंट अभी दिखाऊंगा किस तरह से भाव में जो है चेंजेस है। देखिए इंडियन बास्केट 157.04 और आप देख सकते हैं प्लस यानी कि 7.11 यानी कि इतना रुपए जो है बढ़ा है, और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 4.74%। और अगर लेटेस्ट डेटा की अगर मैं बात करूं करंट की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडियन बास्केट 121.15 और -35.89 यानी कि कितना परसेंट की गिरावट यहां पे देखने को मिला है, 22.85%। हो सके इसके बाद जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो तो अगर उस टाइम देखा जाएगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस और गिरे तो हो सके मार्केट जो है थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल में आपको देखने को मिल सकता है। कब? ट्यूसडे को। आज तो मंडे था, तो मंडे में जो है गिरावट, मंडे को पॉजिटिव देखने को मिला। जब मैं वीडियो शूट करा तो मार्केट में गिरावट दिखी, ठीक है। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन भी समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट का कॉम्बिनेशन आखिर है क्या। तो अभी आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल की अगर प्राइस की भी बात करे जाए
तो 121.15 अभी चल रहा है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। एक ये बड़ा कारण है क्रूड ऑयल, जो कि इंडियन मार्केट में सीधा सीधा इसका इंपैक्ट होता है। दोस्तों हमने पहला कारण देखा, दूसरा देखा, अब बात कर रहा हूं तीसरे कारण की, थर्ड बिग रीजन की। तो आप थर्ड बिग रीजन आप देख सकते हैं, वो है हमारा एफआईज, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर सेलिंग करे तो उससे जो है इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है और आपको क्या करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ। अगर वो आप देख के जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो अगर आपने सेव करके रख लिया तो आपका नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि आप लोग डर जाओगे, पैनिक होकर सेलिंग कर दोगे, और जब आपके पोर्टफोलियो में जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने 2 लाख 4 लाख जो इन्वेस्टमेंट किया था, हो सके 5%, 4%, 15% नेगेटिव रिटर्न दे और आप डर के मारे बेच दो, और उससे क्या होगा कि आने वाले समय के बाद मार्केट फिर से अगर रिकवर करना चालू कर दे तो होगा क्या, फिर आप लोग मार्केट को जब देखेंगे तो अरे भाई आप तो पछताएंगे। तो उससे ना पछताओ तो पूरी वीडियो आप लोग जो है ध्यान से देखना। तो जो एफआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर है, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सेलिंग कर रहे हैं। जब बहुत सेलिंग करते हैं एफआईज, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, कि इंडियन मार्केट में गिरावट आती है। जरा सोच के देखो कि एफआईज यहां से निकल के चले जाएंगे तो हमारे इंडियन मार्केट का क्या असर होगा। और जब एफआईज आना चालू करेंगे तो आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट ऊपर जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 20 मार्च 2026 का ये डेटा है। आप नेट फिगर अगर बात करें, ये करोड़ में होते हैं, तो देखिए 5518 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है जी। और डीआईज जो है इन्होंने खरीदा है। तो अभी बैलेंस बनाने के लिए जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वही जो है इसको बैलेंस बना के रखा है। तो इस प्रकार से आप इस डेटा को अगर चेक करना चाहते हैं तो आप जाके मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाके आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 27 मार्च का डेटा आप देख सकते हैं, वो आ गया है कि 4367 करोड़ से ज्यादा जो है सेलिंग हुई है एफआईज के द्वारा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा एफआईज इन्वेस्टर है वो दिन पे दिन जो है सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। देखिए और भी कुछ कारण है इसमें इंडियन मार्केट में जो इंपैक्ट डालता है, और वो क्या कारण है आप उसको यहां से देख सकते हैं। बात करें डॉलर की, तो डॉलर जो है स्ट्रांग होते जा रहा है, और जब डॉलर स्ट्रांग हो तो होता क्या है, इंडियन मार्केट में भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा है। दोस्तों अगर डॉलर की प्राइस की बात की जाए तो आप इस जगह से देख सकते हैं। देखिए अभी आपने 1 या 1.5 महीने पहले आपने देखा था कि ये डॉलर का जो प्राइस है 90 रुपए में था, 89 रुपीस में था, और अब आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है कितना हो चुका है, 94.49। यानी कि ये हमारा जो यूनाइटेड स्टेट का $1 इक्वल टू इंडिया के 94.49 इंडियन रुपीस का जो है ये वैल्यू हो चुका है। यानी कि $1 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना इंडियन रुपीस देना पड़ेगा। तो अब जरा सोचो कि अगर कन्वर्ट कराने के लिए अगर $1 से कन्वर्ट कराए तो हमारा रुपीस इतना जाएगा। तो रुपीस जो है यहाँ पे कमजोर हो रहा है, और जब इंडियन रुपीस कमजोर होता है तो उस सिनेरियो में भारतीय इंडियन मार्केट में काफी बड़ा जो है इंपैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एफआईज है मार्केट से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं तो मार्केट में एक जो है बड़ा क्रैश जो है आने की संभावना हो जाता है, 2% से ज्यादा, यानी कि 2.14% की गिरावट, 2.22% की गिरावट। ये जो आपका सेंसेक्स 30, ये आपका निफ्टी 50 में ये गिरावट आज का देखने को मिला। यानी कि कल आप अपने पोर्टफोलियो को अगर उठकर देखोगे तो आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रेड ही रेड दिखाई देगा। ना जाने कितने लोगों का लाखों लाखों रुपए जो है वहां पे माइनस दिखेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है इंपैक्ट है। अब हम लोगों को डर ये लग रहा है कि कब तक ये जो है वार थमेगा, कब तक हमारे पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल होगा। क्या आपको भी ऐसी उम्मीद है? अगर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि आखिर कब तक ये थमेगा, कब तक हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन होना चालू होगा। अगर हम लोग के वीडियो को आप ज्यादा वॉच करोगे, देखोगे, तो हो सके सरकार भी इसमें कुछ ना कुछ संज्ञान ले और भारतीय जो मार्केट है ये ऊपर जाने की कोशिश करे। अब सवाल ये बनता है कि आगे क्या होगा, क्या मार्केट इससे ज्यादा गिरेगी या फिर उठने के चांसेस है, और हमें क्या करना है। हम जो रिटेलर इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए वो जरूर देख लीजिए आप। अब यहां पे समझते जिनको इच्छा थी कि सर मार्केट में आगे क्या हो सकता है, तो पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने यहां पे लिखा है कि आगे क्या हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई 100% आपको सियोरिटी दे रहा हूं, या मैं कोई 100% आपको सियोरिटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट टर्म
में जो है वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। ठीक है, बोथ, यहाँ पे बोथ मैंने किस लिए लिखा है कि हो सके यहां से वॉलेटिलिटी का मतलब मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है। तो यहाँ पे दोनों के चांसेस है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि 5-5 साल तक जो है मार्केट अभी गिरती रहेगी। अगर इसी प्रकार से 5-5 साल तक अगर गिरे, ये नेगेटिव हो जाएगा, निफ्टी 50 नेगेटिव हो जाएगा और बीएससी सेंसेक्स 30 भी नेगेटिव हो जाएगा। 5-5 साल तक 2-2% तक गिरते रहे तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है। इसको देख के आपको पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है। अगर वार बढ़ा, यानी कि युद्ध अगर और आगे बढ़ा, युद्ध अगर नहीं थमा, तो हो सके कि मार्केट थोड़ा सा और यहां से गिर सकती है। अब शांति आ गई तो कल ही भाई मोदी जी आए और अनाउंसमेंट कर दे, ट्रम्प चाचा जी आए और अनाउंसमेंट कर दे, आज से ग्लोबली सब कुछ जो है शांति होने जा रही है, आज से सब कुछ शांति हो रहा है। तो समझ लीजिए कल जो है मार्केट जैसे ही ओपन होगा ना, या परसों जैसे ही मार्केट ओपन होगा, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल अगर ऐसा हो जाता तो होना भी चाहिए, तो क्या होगा, मार्केट एकदम से एकदम तेजी पकड़ लेगा मूवमेंट में। बस वही है कि एक न्यूज का इंतजार है, लेकिन कोई अभी बोल नहीं रहे। अभी आप जानते हो कि इंडिया के अंदर भी जो है बहुत सारा हालत खराब है, सिलेंडर को लेके, नेचुरल गैस को लेके, बहुत सारी चीजों को लेकर है। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे जो है आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा और आप देखना आपके पोर्टफोलियो में जो है ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देगा और फिर आप खुशियां ही खुशियां मनाओगे। तो अब आगे क्या करना है, हम लोगों को करना क्या, ये तो आपने बात जान ली। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए उस बात को जरा ध्यान देना। देखिए मेरा काम है आपको समझाना, यदि आप समझ गए और समझकर आप खुद से डिसीजन ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको क्या नहीं करना है, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि आपने 5 लाख रुपए जो है म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर रखा है और यहां पे पता चलता है कि 7% आपका पोर्टफोलियो अभी गिर रखा है और आपको डर लग गया, भाई ये 5 लाख रुपए जो जमा पूंजी ये सब मैंने कमा के इन्वेस्टमेंट कर रखा था और यहाँ पे 7% हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो रहा है, और पैनिक होके आप इसको क्या कर लेते हो, पैसे को निकाल लेते हो। अगर सभी इसी प्रकार से करने लग जाएंगे तो इंडियन मार्केट तो और गिरने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 1-2 साल इंतजार करिए, सब कुछ ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। देखिए जब कोविड-19 आया 2020 में, ठीक है, तो लोगों ने 2 या 3 साल तक जो है पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ा, जो सही इन्वेस्टर थे, तो उनको भाई 5-6 साल के बाद रिजल्ट दिखा ना 2025-26 में, लेकिन उनके लिए अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा अब उनका भी पोर्टफोलियो डाउन होने लग गया। तो वो जो एक तेजी का मूवमेंट था, वो टॉप जो मूवमेंट था, उसमें जो है अभी करेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपको डर लगे तो जो आप न्यूज वगैरह देखते हैं टीवी मीडिया रिंगटोन में, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, अपना आप ही समझ जाओगे आप। एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, जो भी एसआईपी आप चला रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसको कंटिन्यू रखिए। यही तो एक समय है, यही तो एक मजा है कि अभी मार्केट गिर रही है, हमारा एसआईपी अमाउंट भी ज्यादा है, बीच बीच में टॉप अप लमसम भी करेंगे, बहुत अच्छा मौका है। बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा बहुत जो है कैश आपको रिजर्व करके रखना है। ना जाने ये युद्ध कब तक चले, ना जाने ये न्यूज जो आ रहे हैं बैड बैड न्यूज, ये कब तक चले। ठीक है, जैसे गुड न्यूज आएगा मार्केट जो है रिकवर करना चालू कर देगा। अब जानते हैं कि 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव है, उसके बाद देखते हैं कि क्या थोड़ा सा इंडियन मार्केट का माहौल अच्छा होता है कि नहीं होता है, वो भी एक देखना बाकी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स की। यदि आपके मन में भी कोई छोटा मोटा कमेंट हो, प्रश्न पूछना चाहते हो, क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपए है, बेहतरीन फंड है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 2,000 रुपए, बेहतरीन फंड। एचडीएफसी मिड कैप में 2,000 रुपए, बेहतरीन फंड। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 2,000 रुपए, बेहतरीन फंड। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 2,000 रुपए, बेहतरीन फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपए, बेहतरीन फंड। ठीक है जी, अब टोटल जो आपकी एसआईपी अमाउंट है वो 12,000 रुपए है। एकदम ठीक है, जबरदस्त पोर्टफोलियो है, लेकिन याद रखिएगा कंटिन्यू बने रहना है, डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर समझ लो आप घर जाओगे, फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं है। देखिए आपने 15 साल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया है, बीच बीच में आप लमसम करना चाहते हो, इससे बेहतरीन पोर्टफोलियो किसी का हो ही नहीं सकता। यानी कि जबरदस्त पोर्टफोलियो है, लगे रहो। लेकिन याद रखिएगा ये जो यहाँ पे नाम देख रहे हैं, आपके लिए कोई रिकमेंडेशन ये फंड नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये मार्केट पर डिपेंड करता है। यदि आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए है, यदि आप रिस्क से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड से दूर रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने पोर्टफोलियो को लेके मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं
और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन की तलाश कर रहे हैं, जो कि हमारा पार्टनर एप्लीकेशन है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से कंप्लीट केवाईसी करके आप मिनिमम 100 रुपए 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।